आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो के इलेक्ट्रिक के यूनिट की कैलकुलेशन के हवाले से है। जो अभी लेटेस्ट जिस बेस पर आपके बिल आ रहे हैं करंट, यानी कि जो यूनिट आपके कैलकुलेट हो रहे हैं वो क्या हैं और किस ब्याह पे आपके कैलकुलेट होते हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने बेसिकली के इलेक्ट्रिक की ही साइट से उनकी टैरिफ जो बेसिकली हैं वो टैरिफ की शीट पूरी जो है डाउनलोड की हुई पीडीएफ में, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक साइट से आप गूगल पे सर्च करें टैरिफ जो करंट है वो आपको पता चल जाएगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में, बिल्कुल ईजी वे में, कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं ये। अच्छा, हम जो सिर्फ जो है ना A1 कैटेगरी को आज डिस्कस करेंगे। A1 कैटेगरी से मुराद ये रेजिडेंशियल जो होते हैं, जनरल सप्लाई टैरिफ जो होता है, यानी कि जो 80 गज 100 गज 120 के रेजिडेंशियल हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और रेजिडेंशियल है कमर्शियल है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये आपके पास ये एक सैम्पल है बिल के तौर पे ना। अच्छा, ये सिंगल फेस का एक बिल है जो कि इलेक्ट्रिक की साइट पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कैटेगरी ये देख सकते हैं आप, रेजिडेंशियल और A1R, इसका मतलब ये कैटेगरी है, ये रेजिडेंशियल, ये कंज्यूमर कैटेगरी एंड टैरिफ। टैरिफ जो है A1R जो है ना, इसकी भी आप तो यहाँ पे नाम आ रहा होता है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको अगर आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक की साइट पर भी फैसिलिटी मौजूद है, आप अपना बिल जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन उसमें चेक कर सकते हैं अपना ना। अब ये आपके यूनिट करंट मंथ के जो यूनिट है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 298 यूनिट्स जो आ रहे हैं ना, बेसिकली ये यूनिट्स हैं आपके। और ये ग्राफ शो कर रहा होता है, कुछ बेसिक आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपको बिल चेक करने में मसला ना हो, इसलिए मैं बस इसको रफली बस बहुत तेज़ी से इसको ओवरव्यू दूंगा और आगे बढ़ूंगा। जो असल मेन चीज़ के इलेक्ट्रिक यूनिट आपको बताना है वो ये आपका ग्राफ शो करवा रहा है कि भाई ये इस महीने में इतनी थी, इस साल पिछले साल यानी कि इस महीने में इतने यूनिट थे, इस महीने में इस तरीके से आपको जो है ना एक ग्राफली शो कर रहा होता है। ये आपका यही यूनिट मंथ के प्राइस यूनिट बता रहे हैं। अब ये असल चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, मगर ये जो है आप अपने बिल में आप सामने रख कर आप देखेंगे सिंगल फेस तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये इसकी प्रीवियस रीडिंग है और ये इसकी करंट मंथ की रीडिंग है। रीडिंग कहाँ होती है? मीटर में शो हो रही होती है। यूनिट जो बेसिकली जब से आपका मीटर लगा होता है उसके बाद जैसे ही आपने नया मीटर इंस्टॉल हुआ फॉर एग्जांपल, उसमें एक यूनिट गिर गया एक दिन में, 2 3 4 इस तरीके से इसमें 265 या 268 यूनिट पिछले महीने कोई रीडिंग लेकर गया था बिल मीटर रीडर, और करंट रीडिंग यानी कि इस मंथ उसने जो रीडिंग ली वो ये ली, यानी 2254 या जो भी। अब इन दोनों का डिफरेंस जब निकलेगा तो वो आपके करंट यूनिट बनेंगे जो 298 यूनिट्स बने। सही है। अब ये MMF जो होता है वो मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। ये एक कमेंट में एक बंदे ने सवाल किया था तो मैंने पढ़ा तो थोड़ा बहुत पता लगा। ये बेसिकली नॉर्मल यूज़र्स के लिए नहीं होते, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो यूज़र होते हैं उसमें CT रेशो और क्या कहते हैं मीटर रेशो का निकाल के कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, वो सिंगल फेस के लिए मतलब वो नहीं है, आपको परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ये MDI होता है, ये MDI मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है कि आपने इस मंथ एक मतलब कितना मैक्सिमम लोड जो है आपके मीटर ने डिटेक्ट किया कि आपने इतना यूज़ किया है। सही है। तो ये MDI होती है। और आपके पास सेंक्शनल लोड कितना है? सेंक्शनल लोड की अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है। सेंक्शनल लोड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 किलोवाट का सेंक्शनल लोड है और ये आपको सेक्शनल लोड की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये इसमें कोई टैक्सेस वगैरह हैं और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वेरिएबल चार्जेस आ रहे हैं ना, ये असल चीज़ है। 101 से 200 यूनिट यानी कि आपके टोटल यूनिट जो है 298 यूनिट है। ठीक है। अब 101 से 200 यानी कि ये किस कैटेगरी में लाया कर रहे हैं? ये पहली वाली कैटेगरी में। ये कैटेगरी क्यों बनाई है? इसके यूनिट प्राइस में डिफरेंस है इसलिए। अब यहाँ से इसके 200 यूनिट अलहदा जाएंगे, दो अलहदा कैटेगरी में जाएंगे, और 201 से 300 क्योंकि 298 है यानी कि वो 300 से करीब है, तो वो 98 जो है वो दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 200 के यूनिट कुछ कम है, 8.11 है। ये मतलब पुराना बिल है, ये एक मतलब सैम्पल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रियल में आपको दिखाऊंगा कितने। और 98 के यूनिट प्राइस जो है अलहदा है, तो इन दोनों की जो है यूनिट जो है वो कैलकुलेट अलहदा अलहदा हुए। तो अब हम चलते हैं जो टैरिफ है अभी उसके हवाले उस पे बात करते हैं। अब देखें, फॉर सेक्शनल लोड लेस देन 5 किलोवाट और अप टू 50 यूनिट, यानी कि अगर आपका सेक्शनल लोड है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 5 किलोवाट था, ये सॉरी ये लिखा हुआ सेक्शनल लोड 5 किलोवाट। अगर तो आप 5 किलोवाट के कंज्यूमर हैं या उससे कम के, तो आपके पास जो यूनिट पर चार्ज होगा वो होगा लेस देन अगर आप 5 किलोवाट से यानी कि आप 50 यूनिट
अप टू 50 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपके कितने होंगे चार्जेस, उसमें कोई फिक्स चार्जेस कोई कुछ चार्जेस नहीं है, 3.95 पर यूनिट आपका चार्जेस आपको पेड करना पड़ेगा एक यूनिट के, 50 यूनिट से ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 3.95, अगर 50 से कम कर रहे हैं वो भी आपको 3.95 ही काउंट होगा, तो 50 तो नॉर्मल बहुत कम ही होते हैं। अब फॉर कंजम्पशन एक्सीडिंग 50 यूनिट, 5 किलो वाट का सेंक्शन लोड है आपके पास, मगर आप 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये था लेस देन 50 यूनिट, वो आपके काउंट हो रहे हैं कितने 3.95, सॉरी ये 5 किलो वाट्स का सेक्शनल लोड तो है मगर यूनिट जो है ना आपके कम है, यानी कि आप 50 यूनिट से कम यूज़ करेंगे तो उसके 3.95 होंगे। और कंजम्पशन एक्सीडिंग 50 यूनिट, अगर आपने 50 यूनिट से ज़्यादा बढ़ गए तो अब जो यूनिट आपके चार्ज होंगे वो कितने होंगे, यानी कि अब ये आपको रेटिंग बता रहे हैं, देखिए 1 से 100 यूनिट कितने चार्ज होंगे 7.74, यानी कि एक यूनिट आपको पड़ेगा, अगर आप 50 से ऊपर की रेंज में जाएंगे तो वो आपको पड़ेगा 7.74 यूनिट पर। अब इसी तरीके से आप कैटेगरी, वो जो आपको मैंने बिल दिखाया वो इन दो कैटेगरीज में आ रहा था, ये दो कैटेगरीज थी, यानी कि 101 और 200 वाली, सॉरी ये सारा सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि इस वाली 101 से 200 300 तक, यानी कि 200 यूनिट जो इस कैटेगरी में थे और 98 यूनिट जो थे वो 300 कैटेगरी में थे। तो कुछ यूनिट जो है अभी जो यूनिट है, यानी कि अगर उस बंदे ने 298 यूनिट यूज़ किए तो उसके 200 यूनिट जो काउंट मल्टीप्लाई होंगे वो 7.74 से होंगे, और जो बाकी 98 यूनिट्स हैं वो 10.06 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इन दोनों के जो यूनिट्स काउंट मिलेंगे उसमें आपका जो है ये बेसिकली वेरिएबल चार्जेस कहलाते हैं, कुछ इससे मल्टीप्लाई होंगे, आप इसको 200 से आप 7.74 से मल्टीप्लाई कर लें कुछ वैल्यू आ जाएगी, और 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें 98 से तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करेंगे। उसके अलावा जो है आपके पास कुछ चार्जेस होते हैं, TVL चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो सारे ऐड होकर आपका बिल आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 300 से ज़्यादा अगर आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 300 से लेकर आप अगर 700 यूनिट तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 301 अगर आपका यूनिट आ गया तो 300 अलहदा कैटेगरी में जाएंगे और एक यूनिट जो आपका है वो अलहदा कैटेगरी में जाएगा, जो कैटेगरी आ रही है आपकी 19.55 पर यूनिट। अच्छा, उसके अलावा उसके ऊपर पर यूनिट एक सरचार्ज भी काउंट होता है, वो 1.65 काउंट होगा, यानी कि आपका पर यूनिट कितना बन जाएगा, वो 21.20 यूनिट का बन जाएगा। तो अब आपका यूनिट अगर आप देखें, अगर 300 से ऊपर आप लेकर जाते हैं यूनिट तो आपको उसमें सरचार्ज भी देना पड़ेगा, और अपने यूनिट के प्राइस तो आपने देने ही है, यानी कि अगर आपको अब अगर आप 700 से अबव जाते हैं तो आपका एक यूनिट 22 रुपये 65 रुपये तो जाएगा, वो तो यूनिट वेरिएबल चार्जेस हैं। उसके अलावा आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा 1.65 का, तो आपका एक यूनिट पर यूनिट 700 से अबव में 24 रुपये 30 पैसे का पर यूनिट पड़ेगा, और उसमें इनकम टैक्स भी फिर बढ़ता चलेगा, सेल्स टैक्स भी वगैरह जो सारी चीज़ें वो अलहदा चीज़ें, वो आपका टैक्सेस अलहदा लगेगा। सिंगल फेस के कनेक्शन के पर चार्जेस अलहदा लगते हैं, मतलब ये चार्जेस वगैरह अलग है। अच्छा, अब एक इसमें चीज़ जो है फॉर सेक्शनल लोड 5 किलोवाट और अबव, इससे अबव 5 किलोवाट या इससे अबव टाइम ऑफ यूज़ पीक। अच्छा, ये पीक और ऑफ पीक आवर्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, कुछ पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स की जो टाइमिंग है वो 6 से शाम 6 से 10 बजे तक का जो है वो पीक आवर्स के इलेक्ट्रिक पीक आवर्स को काउंट करती है, यानी कि पीक आवर्स कहलाते हैं, इसमें लोड बहुत ज़्यादा होता है या जो भी इन्होंने पीक आवर कहा हुआ है उसको। उसमें जो पर यूनिट है वो 22 रुपये 65 रुपये पड़ेगा आपको, ये वाले चार्जेस नहीं है, ये इसके अलहदा ही चार्जेस हैं, 22 रुपये 65 रुपये 22 रुपये 65 पैसे। अच्छा, ये पीक आवर जो ऑफ पीक आवर होते हैं ये 3 फेस में काउंट नहीं होता, वो सॉरी सिंगल फेस में काउंट नहीं होता, ये आपका सिर्फ काउंट होता है सिंगल फेस में, यानी कि सिंगल फेस अगर आपका मीटर लगा हुआ है तो उसमें ऑफ पीक और पीक आवर्स नहीं काउंट होंगे। अगर आपका आप यूज़र हैं 3 फेस के, यानी कि 3 फेस मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है, तो उसमें आपके पास रीडिंग ही आ रही होगी पीक आवर की और ऑफ पीक आवर की, यानी कि अगर फॉर रात 6 से 10 बजे आप अगर यूज़ कर रहे हैं, बिजली जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका यूनिट पड़ेगा आपको 22 रुपये 65 पैसे, ठीक है। और अगर आप सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे दोपहर 2 बजे यूज़ करेंगे तो वो पर यूनिट आपको 16 रुपये 33 पैसे का पड़ेगा, ये वाला कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको, उसके यूनिट ही फ़र्क है 3 फेज़ के। तो सिंगल फेज़ अगर 3 फेज़ अगर रेजिडेंशियल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीक आवर्स के कितने 22 रुपये 65 पैसे फिक्स हैं, और इसके पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स के 16.33 पैसे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें सर चार्जेस अलग हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें पीक आवर्स में आपको 1.65 देने पड़ेंगे पर यूनिट,
और ऑफ पीक आवर में 1.65 आपको देने पड़ेंगे। तो एक यूनिट आपको 24 रुपये 33 पैसे का पड़ जाएगा पीक आवर्स में, और ऑफ पीक आवर्स में आपको पड़ेगा 17.98 रुपीज़ का। तो लिहाजा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप, अगर आपके पास तो 3 फेज़ यूज़र है, 3 फेज़ के आप यूज़र्स हैं, तो आप कोशिश करें 6 से 10 बजे तक कम लोड इस्तेमाल करें। अगर आप इस्त्री वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप 10 बजे के बाद करें या 6 बजे से पहले करें। तो आपका ये जो 22 रुपये नहीं बन रहा है, बल्कि आपका बन रहा है 24 रुपये 30 पैसे। ये आपका 24 रुपये 30 पैसे आप इसको बचा सकते हैं। और अगर आपके घर में 1 मीटर लगा हुआ है, ये सबसे बेस्ट और रियल सिनेरियो जिसमें आप अपने बिल को कम कर सकते हैं। वो क्या, अगर आपके पास एक लगा हुआ है मीटर, फॉर एग्जांपल आपका एक घर है और उस एक फ्लोर है आपका, और आपके पास सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ है, तो उसको आप 2 मीटर करवा सकते हैं। किस तरीके से, मोटर का अलहदा मीटर लग सकता है, और अगर आप सिर्फ किचन एक और शो कर दें तो आप 2 मीटर लगवा सकते हैं, नहीं और एक और 3 मीटर लगवा सकते हैं। यानी कि आप बोलें भाई मैं मोटर का अलहदा लगवाना चाह रहा हूँ और मेरे पास 2 किचन है, 2 फैमिलीज़ हैं, मैं इनका जो है मीटर लगवाना चाह रहा हूँ। तो आपके पास जब मीटर बढ़ जाएंगे ना, तो आपका, और फॉर एग्जांपल आप यूज़ करें 200 यूनिट, तो अब वो 200 यूनिट आपके 1 मीटर पे डिवाइड होने के बजाय वो आपके 3 मीटर पे डिवाइड हो जाएंगे। जब 3 मीटर पे डिवाइड होंगे, अब 200 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो मेरे ख्याल से 50 या 75 यूनिट बन जाएंगे आपके। तो आपके यूनिट कितने कम आ जाएंगे, यानी कि कहाँ आप 10 रुपये यूनिट दे रहे थे और कहाँ आप जो है शायद 3 रुपये 95 पैसे पर आ जाएं। तो ये आप इस तरीके से कर आप अपने यूनिट को सेव कर सकते हैं और अपने बिल को बचा सकते हैं। तो ये एक एडवाइस थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।